जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आएगा। तो जैसे कि आपके लिए मैं क्वेश्चन नोटबुक पर सॉल्व कराता हूँ, या मैंने क्वेश्चन उतारा हुआ, इसको देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमें दिया हुआ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स फोर एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हो और साइन एक्स अपॉन एक्स ये 1 के बराबर होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको बता, मैं इसको लिखता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन टू का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, और ये हो गया 4x²। अब मैं क्या करता हूँ, इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ 4 से, तो 4 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है भाई। तो स्टूडेंट ये 4 और ये 4 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 1/16 लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन टू का स्क्वायर अपॉन ये, और ये 4 इधर लेकर यहाँ इसको लेंगे एक्स अपॉन 4 का 4। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन टू का स्क्वायर एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर। सही है भाई। तो ये हो गया 1/16 लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन टू का स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन टू का स्क्वायर। ठीक है भाई। तो ये 1/16 और ये 1 के बराबर हो गया, तो आपका 1/16 ही आ गया। ठीक है भाई आंसर। ठीक है भाई। टू में देख लेते हैं भाई। लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स साइन 1/x। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना, हमें अब मिल गया है 1/x और एक्स टेंस टू इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है, तो हम ये लेट कर लेते हैं, थोड़ी बहुत लेट करें। 1/x जो है थीटा के बराबर है, क्योंकि अगर जीरो होता तो हम डायरेक्ट लिख देते आंसर। तो अगर थीटा जो है इनफाइनाइट, थीटा जो है ज़ीरो है, तो एक्स भी ज़ीरो है। ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये है कि आप भी कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो। सही है भाई, से पोजिशन करी थी ना भाई। अब ये देखो इधर हो गया एक्स साइन 1/x थीटा के बराबर है। ठीक है, और ये एक्स जो हो गया, अगर इधर से एक्स के लिए निकालें तो ये होगा थीटा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1/थीटा। ठीक है, तो ये लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ये हो गया 1/थीटा साइन थीटा। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन थीटा अपॉन थीटा, जो कि ऑलरेडी 1 के बराबर है। ठीक है भाई, ये इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 कर लिया। इसका 3 देख लेते हैं भाइयों। 3 में आपसे कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करो। ये करा है भाई। ठीक है भाई, इसको देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसके अंदर इन्फिनिटी पुट कर दूँ तो सारा इन्फिनिटी बन जाएगा और ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो इंडेटरमाइंड फॉर्म आएगी। तो अब इसको देखते हुए किसको करते हैं। वह लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे कंजुगेट से, मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है भाई, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो गया भाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये माइनस एक्स। ठीक है भाई,
ये हो गया। तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स, ये ऊपर बचा, नीचे बच गया भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये माइनस एक्स, तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर माइनस वन ऊपर बचा, और नीचे अगर मैं रूट के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा वन वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स ऐसे ही आ रहा है। ठीक है भाई, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करते हैं भाई, अब ये करते हैं कि हम यहाँ पर जो है तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो यहाँ एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर था, स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ बचा एक्स माइनस वन। ठीक है, एक्स माइनस वन बचा, ये हमसे गलती हो गई थी। ठीक है भाई, एक्स प्लस वन, सॉरी ये प्लस दिया हुआ है, मैंने गलती से माइनस कर दिया, तो ये प्लस से देखें तो प्लस है, ये प्लस है। ठीक है, तो ये हो गया भाई लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स प्लस वन। अब इसको ये बाहर आएगा रूट से तो आएगा एक्स रूट में वन वन प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ से भी लिया तो ये प्लस वन बचेगा भाई, ये प्लस है तो प्लस वन आ गया। मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स इधर से कॉमन लेने ऊपर से, तो हो गया वन 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 अपॉन एक्स, ये इसलिए करता है कि लिमिट पुट करते हैं वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो आ जाए। एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये हो गया वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स एक्स कैंसिल, तो लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। अब बचा वन वन प्लस वन अपॉन एक्स, इधर बच गया भाई वन वन अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस वन। अप्लाई लिमिट करते हैं, जैसे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वन ऐसी रहा प्लस वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो के बराबर होता है, और रूट में ये वन वन अपॉन इनफाइनाइट प्लस वन अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस वन, तो ये हो गया। इधर लिख रहा हूँ भाई वन प्लस ज़ीरो, और ये रूट में वन प्लस ज़ीरो प्लस वन, तो ये वन ही आंसर आ गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ने किस तरह हमने सॉल्व कर लिया पार्ट थ्री। अब पार्ट फोर की बारी है। पार्ट फोर में आपसे कह रहा है भाई, सब निकालने लगा, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो वन माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसको सॉल्व करना है। पार्ट थ्री में आपसे ये कह रहा है। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं भाई। देखिए मैं अगर जीरो पुट करिए तो जीरो अपॉन जीरो के कैसे आएगा, डिटरमिनेंट फॉर्म आएगी, तो डिफरेंट चीज़ करेंगे इसको। लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो हो गया ज़ीरो माइनस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है भाई, ये हो गया, ये नहीं होगा शायद, और ये हो गया टू साइन एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ज़ीरो माइनस माइनस प्लस थ्री कॉस एक्स साइन एक्स, और अपॉन में अच्छा भाई यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा, तो ये टू साइन एक्स। ठीक है भाई, तो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो थ्री कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स अपॉन में टू साइन एक्स। ठीक है भाई, अब देखें साइन से साइन कैंसिल, ये थ्री कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, अब इसमें लिमिट पुट कर दें तो ये हो गया थ्री अपॉन टू कॉस स्क्वायर ज़ीरो, तो वन ही होता ही है, थ्री अपॉन टू अपॉन वन, तो मतलब थ्री अपॉन टू का आंसर आ गया। ठीक है भाई,
अच्छा भाई, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5। फाइव में भाई लिमिट x टेंस टू 0 ax माइनस a अपॉन माइनस एक्स प्लस a माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, कुछ नहीं करा है इन्होंने, बस थोड़ा लॉजिक अपनाएंगे, वरना जीरो पुट कर देंगे तो 0/0 आएगा 1, एक की पावर 0 1, एक की पावर माइनस 0 1, तो 1 1 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0/0 बन रहा है, ठीक है भाई। लॉजिक अपनाते हैं भाई, लिमिट कर देंगे x टेंस टू 0, उसको ले लेंगे 1/x स्क्वायर बाहर, क्यों लिया बाहर, ए एक्स ये नेगेटिव है, प्लस में यहाँ पर आके 1/x हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1/x स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा तो ये आएगा ए एक्स की पावर हो जाएगी हमारे पास 2, सही है। ये 2 लिखना, आगे लिखना भाई 2x हो जाएगा, ठीक, प्लस 1 ऐसे ही रहा माइनस, और ये हो जाएगा 2ax अपॉन में ए की पावर एक्स से चलेगा, ठीक है भाई। ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमने एक काम ये करा कि भाई यहाँ से ये 2 इधर लिखा हुआ है, ठीक है, अंदर लिखा हुआ है, अभी बाहर नहीं लगेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 1/x स्क्वायर, ये ए एक्स की पावर 2 लिख लेते हैं उसको, ठीक है भाई, ये अपना बाहर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, -2ax ऐसी है, प्लस का 1 इधर आ गया, और ये a/x आ गया। तो ये देखें a स्क्वायर -2a प्लस बी स्क्वायर खुल रहा है, ठीक है भाई। तो ये ऊपर वाला तो फार्मूला हो गया, तो अब लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 ax -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया, और ये हो गया ax ए की पावर x और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया भाई, ठीक है स्टूडेंट। तो लिमिट x टेंस टू 0 ये हो गया ax -1 अपॉन ax इधर लिख लो, और स्क्वायर कर लो 1/x स्क्वायर अलग लिख लो, ठीक है। तो ये देखो ax -1 अपॉन है, तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ax -1 अपॉन x, ठीक है। एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं मेरे भाई कि यहाँ पर जो है हम सब पोजिशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं, और ए एक्स यहाँ होगा, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, एक स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, तो ये लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 ax -1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, सही है भाई। ये फॉर्मूला होता है ना, हमने गलती से यहाँ पर वो लिख लिया, ये होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 1/a की पावर x। तो अब इसके लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करोगी तो ये तो बन गया, क्या कहते हैं अपना ln a, और इसका स्क्वायर, और ये 1/a की पावर 0, तो 1/1 ही होगा, ये ln a का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है। अच्छा, पार्ट 6 में लिमिट x टेंस टू 0 6x -3x -2x प्लस 1/x स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमारी मर्जी है, हम इंटीग्रेट कर डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व कर लें, इंडिटरमाइंड फॉर्म तो बन रही है, ठीक है। ये किसी और मेथड से सॉल्व कर लें, ये हमारी मर्जी है, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई स्टूडेंट, मैं आप ln इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो 1 0 बन जाएगा, 1 अंदर 0 पुट करेंगे 3 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये +1, तो 1 -1 1 +1 +1 कैंसिल होगा, 0/0 कॉमन गई। अब मैं इधर एक लॉजिक लाता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 2 को मैं लिखता हूँ 2 × 3, और ये x माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 1, और ये अपॉन का x स्क्वायर, ठीक है। अब ये करता क्या हूँ भाई, लिमिट x टेंस टू 0 2 की पावर x
मल्टीप्लाई 3 की पावर x लिख देता हूँ उसको, माइनस 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1/x²। देन लिमिट x टेंस टू 0। अब मैं 3 की पावर x मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है भाई। इधर से कॉमन ले लिया तो 3 की पावर x कॉमन आ गया, बचा 2x-1। और इधर से माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ से 2x-1, ठीक है भाई, ये कॉमन आ रहा है। और ये हो गया x/x, इस स्क्वायर को ले सकता हूँ, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ 1 है, सही है। 2x-1 हो गया 3x-1, और ये दो x इधर आ गया, x इधर आ गया, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई कर दो, एक साथ अप्लाई कर दो तो देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, 2x-1/x, सही है भाई। और ये आ गया 3x-1/x, ठीक है। तो इसकी तो आपको पता है ln होती है, सही है। तो ये हो गया ln 2 और इसका बन गया ln 3। तो आप चाहें तो प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर बुक में यहाँ पर आंसर तो यहाँ पर छोड़ दें। तो बुक में स्टूडेंट यहाँ पर आंसर है, तो देखिए किस तरह हमने पार्ट 6 कर लिया इसका, ठीक है भाई। अब रही बात पार्ट 7 की, तो पार्ट 7 कर लेते हैं भाई। तो पार्ट 7 में तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ये कह रहा है कि भाई एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेना और आंसर निकालना है। देख लेते हैं आप किस तरह सॉल्व कर रहे हैं आप। तो ये स्टूडेंट पार्ट 7 काम करते पीछे सॉल्व कराता हूँ मैं। 7 में आपके पास है लिमिट x टेंस टू 3, x+2 -3/5/x-3। ये है भाई, ये पार्ट 7 है हमारा। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं भाई, अगर यहाँ 3 पुट करें, 3 5 0 वही 0/0 बन रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 3, 5x+2 एलसीएम आ गया, ठीक है भाई। यहाँ पर ये हो गया, तो x+2 से x+2 कैंसिल हो गया, 5x माइनस 5 से 5 कैंसिल, 3 ऊपर बचा, हो गया x+2 और ये अपॉन x-3, ठीक है भाई, ये हो गया। तो क्या करते हैं भाई, लिमिट x टेंस टू 3, 5x माइनस 3x माइनस 6 अपॉन 5x+2, सही है भाई। और यहाँ पर बच गया x-3 बोल ले गए। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 3, 2x माइनस 6, 5x+2 x-3। तो इसमें से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये हो गया x-3, 5x+2 और ये x-3, x-3 कैंसिल। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 3, 2/5x+2, सही है भाई। अब चाहे तो मैंने मल्टीप्लाई, अच्छा सर एक काम, एक गलती हो गई है, इस साइड के लिए भाई, सही है। तो लिमिट अप्लाई करें तो ये हो गया 2 5 3+2, तो ये 2/5/5, तो जो कि बन रहा है 2/25। तो स्टूडेंट ये देखिए किस तरह हमारा आंसर आ गया, ठीक है भाई। 6 सॉल्व कर, ये मैंने कहा दिया भाई अपना, अल्लाह वाला करें। क्वेश्चन नंबर पार्ट 7 से, ये पार्ट 8 देख लेते हैं भाई। पार्ट 8 में क्या कह रहे हैं, 8 में मेरे भाई है, आपको पता, अल्लाह वाला करे आपका, लिमिट x टेंस टू y टेंस टू 4, y की पावर 5/2 -16 1/2, अब y-4। अब स्टूडेंट जाहिर सी बात है भाई, इधर भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो हम थोड़ा लॉजिक अपनाते हैं मेरे भाइयों। तो लिमिट y की पावर 4, ठीक है,
अब इंडिटरमिनेट फॉर्म किस तरह बने आप खुद करिएगा, यहाँ पर टाइम नहीं करवाने का, लेकिन बन रही है 0.0 की फॉर्म बन रही है, ठीक है। फिर 4 यहाँ पर रख दिया, 4 - 4 0 हो गया, तो 0 बन रहा है, नीचे 0 बन गया, ऊपर भी 0 बन रहा है, ठीक है। उसको लिखता हूँ y की पावर 2 × 1/2, दोबारा 5 बन जाएगी, ठीक है भाई, ये दोबारा 5 बन जाएगी। अच्छा एक काम करें, ये 4 2 से 2 1 बन जाएगी, तो y अलग से लिखना चाहिए, y की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/y ½ उसके बाद मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर 16 है, ठीक है भाई, तो 16 ऐसे लिखता हूँ, क्यों लिखा मैंने पता चल जाएगा, y की पावर ½ ताकि ये कॉमन आ जाए इसमें से, और ये y-4, ठीक है। लिमिट y टेंड्स टू 4, हाफ मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा y² - 16 और y-4, सही है मेरे भाइयों। अब आपको पता ही ये a² - b खुला हुआ है, तो लिमिट टेंड्स टू 4, y की पावर ½ y-4 लिख सकते हैं, उसको लिखता हूँ y+4 और अपॉन में y-4, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचा लिमिट y टेंड्स टू 4, y की पावर ½ और ये y+4। अब लिमिट अप्लाई कर दो, तो ये होगी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 की पावर ½ 4+4, तो 4 का 2 की पावर 2 और ये ½ और ये होगा 16, 4+4 8, ये 8 हो गया, इससे ये कैंसिल, तो 2 × 8, तो हमारे पास 16 आंसर आ गया, ठीक है भाई। नहीं इस तरह हमने सॉल्व कर लिया। तो डियर स्टूडेंट ये सवाल थोड़ा लॉजिक ही है भाई, मंतक भी लगती है इसके अंदर। अब 9 की बात कर लेते भाई, लिमिट x टेंड्स टू 1 1/√x - 1/1 - x, ये हो गया भाई। अब इसको सॉल्व करना है भाई, अब इसको सॉल्व करना तो मैं क्या करता हूँ भाई, ये तो 0.1 रखोगे तो 0.0 बन रहा है, ठीक है, दोबारा 0.0 बनना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 1/1 - x ले लिया इधर कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 1/√x - 1, ठीक है, सही है भाई, ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम ले थोड़ा काट पीट लेते हैं, डियर स्टूडेंट क्या ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 उसको लिख सकता हूँ 1 - √x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ उसको, ये और ये 1 का स्क्वायर भी हो सकता है ये, ठीक है भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और यहाँ पर एलसीएम पकड़ लो, √x एलसीएम आ गया, रूट से रूट करें 1 - √x, ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 1/1 - √x 1 + √x, ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 1 - √x/x, उससे होगा क्या, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए करा था ये। लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, 1/1 + √x, और यहाँ पर चाहे तो x लिख लो, ठीक है। अब पुट कर दो, 1 पुट कर दो भाई, ये 1 पुट करोगे तो ये आएगा 1 प्लस पुट में 1, तो ये √1 1 ही होता है, तो ये 1 + 1, तो ये हो गया 1/2, ठीक है भाई, ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट कौन सा था ये, पार्ट 9, सही है भाई। इधर 10 11 12 13 14 भी सॉल्व कर रहे हैं इसके। ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 10 देख लेते हैं। तो भाई लिमिट दिया हुआ, लिमिट x टेंड्स टू पाई, ठीक है, अगर मैं पाई यहाँ पुट करता हूँ तो cos पाई -1 के बराबर होता है, तो 4 - 1 5 - 1 4 का यानी कि √4 जो 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 0.0 बन रहा है, ठीक है। तो जब भी 0.0 बनता है आपको पता है एल स्क्वायर रूल अप्लाई करना है, ठीक है, तो ये हो गया 5, एल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि यहाँ पर आप देखें क्या कर लेते हैं भाई, 1/2 ऐसे आया था, यहाँ बचता है 5 + cos x, ये रूट है ना पावर में, 1/2 - 1, अब इस अंदर फंक्शन के रिस्पेक्ट से, अभी तो पावर के रिस्पेक्ट से करा था, तो ये 5 हो गया 0 - sin x - 0 अपॉन पाई का डेरिवेटिव 0 होता है -1, ठीक है भाई, क्योंकि ये पाई एक नेचुरल नंबर है,
लिमिट एक्स टेंस टू कॉन्स्टेंट है पाए 1/2 यहाँ रहा, यह होगा 5 प्लस कॉस एक्स की पावर -12 और माइनस साइन एक्स और अपॉन में -1। अब डेयर स्टूडेंट, अब हमें यहाँ पर पाया पुट करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं भाई, 1/2 ऐसे ही रहा भैया, 5 प्लस कॉस पाई जो होता है -1 के बराबर होता है, इसीलिए हमने पुट कर दिया, और ये हो गया माइनस का हाफ, माइनस साइन पाई जो होता है 0 के बराबर होता है, साइन पाई लिख लेते हैं चलें, और ये -1, तो ये हो गया 1/2 4 की पावर -12, सही है। और ये साइन पाई 0 अपॉन -1, ठीक है भाई। तो ये माइनस भी है भाई, यहाँ माइनस है, ठीक है, ये भूल नहीं आना आप लोग। तो ये हो गया 1/2 2 की पावर -12, तो भाई 2 की पावर 2 ही हो गया, ठीक है। तो और ये -1 इधर लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, 2 से 2 कैंसिल, और ये -1/2 और 2 की पावर -1, सही है। तो ये अगर मैं इसको इस तरह लाऊं, -1/2, सही है, 2 की पावर -1 है, तो भाई स्टूडेंट इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या। अच्छा भाई, यहाँ पर इसका मतलब है कि ये माइनस नहीं है, पाए -1 के बराबर हो, तो ये 0 है, तो 0 से सारी चीज़ मल्टीप्लाई तो स्टूडेंट ये 0 ही आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं पार्ट 11। तो 11 में आपसे कह रहा है स्टूडेंट कि आपके पास लिमिट x टेंस टू 1 अप x की पावर 1/x-1, ठीक है। अब जब भी पावर की वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है, हमको पता है हम लॉग रहते हैं, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम करते हैं, लेट कर लेते हैं y बराबर है x 1/x-1, उसके बाद टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, तो ln y इज इक्वल टू ln x 1/x-1, क्योंकि ये 1 पुट करेंगे तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है, ठीक है भाई। तो ln y इज इक्वल टू 1/x-1, पावर पहले आती है, फिर ब्लॉक की प्रॉपर्टी ln x आ गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो लिमिट कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 ln y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1/x-1 ln x, ठीक है। तो ये पुट कर दिया, तो दोबारा ये क्या कहते हैं अपना 0/0 बन रहा है, तो मैं ये लिख करता हूँ लिमिट x टेंस टू 1 ln y, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 1 ln x/x-1, तो ये मैं एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करके डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1, इसका हो गया 1/x, x हो गया 1 - 0, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1 ln y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1/x, ठीक है भाई। तो 1/x/1, तो ये अप्लाई करोगे तो 1/1 इज इक्वल टू 1 ही आंसर आ रहा है, ठीक है भाई। तो ये पार्ट हमने कर लिया अपना, अल्लाह वाला करे 11। 12 देखते हैं भाई, 12 में क्या करना है, 12 में आएगा, तो 12 में भाई लिमिट x टेंस टू 1 x² माइनस रूट एक्स -1, ठीक है भाई। तो जब भी आप इसमें 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0 1 - 1 0, तो ये 0/0 आ गया, मतलब इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ गई। तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ गई तो हम ऑल पर यूज़ करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 1, तो ये 2x माइनस 1/2 x की पावर हाफ -1, और ये हो गया 1/2 x की पावर हाफ -1 और -1 का 0, ठीक है भाई। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1, क्योंकि 2x माइनस 1/2 x की पावर -12, और यहाँ पर भी 1/2 x की पावर -12 ये बचा, ठीक है भाई।
अब आप चाहें तो अलग अलग ब्रेक कर लें, तो ब्रेक कर लेते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है। तो इसका एक काम करता हूँ मैं, इधर लिख लेता हूँ भाई, ठीक है। स्टूडेंट ये हो गया, ठीक है। तो मैं इसको लिमिट एक्स टेंस टू वन, टू की पावर एक्स, और ये हो गया 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ, ठीक है। और ये माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ, 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1 बच गया। तो ये हो गया 2x, ये 2 डिवाइडेड हो पाएगा, मल्टीप्लाई 2, और ये 2x, एक्स अपने यहाँ प्लस एक्स की पावर 1 प्लस 1/2, ठीक है भाई। समझ आ गई बात आपको? ये 2 से मल्टीप्लाई 2 2 4 हो जाएगा, तो एक्स अपने यहाँ का मौजूद, पावर 1 ही ऊपर आएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 माइनस का 1, ठीक है। ये हो गया, ठीक है भाई। चलो यही सही है फिर तो, क्योंकि 4, अच्छा एक काम अगर मैं ये करूँ कि ठीक है स्टूडेंट, एक्स की पावर 3/2 -1, सही है, -1। अब यहाँ पर लिमिट पुट करी तो ये हो गया 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ उसको, चलें 4 ही लिख लें, 4, 1 की पावर 3/2 -1, तो ये हो गया 4 -1, तो हमारे पास 3 ऑलरेडी आंसर आ गया, ठीक है भाई। तो डियर स्टूडेंट, देख इसने हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब बात करें पार्ट 13 की, तो 13 पे आ जाओ भाई। तो स्टूडेंट 13 तो भाई बड़ा है, अभी 14 कर लेते हैं, के बाद 13 देंगे। लिमिट एक्स टेंस टू ई ln x -1 x -e, तो भाई ये है भाई ये। तो अगर आप x के ई पुट कर दें तो दोबारा 0/0 की फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ई, यानी कि एल हॉस्पिटल यूज़ करेंगे, तो 1/x ये हो गया, -1, तो ये हो गया 1 -0, ठीक है भाई। तो लिमिट एक्स टेंस टू ई 1/x -1, और ये 1, ठीक है भाई। और ये हो गया हमारे पास 1। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, तो एक्स की ई पुट कर लेते हैं, अप्लाई लिमिट, तो 1/e, सही है, तो -1 तो ये ऑल देखा जाए तो अच्छा, ये जब डेरिवेटिव लेंगे इसका तो स्टूडेंट 0 हो जाएगा, -1 नहीं होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/e, तो 1/e ये आंसर है, ठीक है इसका 14 का। 13 देख लेते हैं भाई। थर्टीन में लिमिट एक्स टेंस टू π/4 √2 -cos x -sin x /4x -π का स्क्वायर, सही है भाई। तो ये 0/0 ही फॉर्म बन रही है। π/4 का मतलब 180 को अगर आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये बन जाएगा 2/90, 90/2 और 45 बन जाएगा, ठीक है। तो 45 1/√2 1/√2 कैंसिल, ही 1 0/0 ही बन रहा है, ठीक है भाई। तो लिमिट एक्स टेंस टू 4 एल हॉस्पिटल यूज़ करेंगे तो 0 हो गया, माइनस कॉस का डेरिवेटिव होता है -sin x, साइन का होता है cos x, ठीक है भाई। तो ये आगे 2 पे कॉमन आ गया यहाँ पर, 4x -π, अब इसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो 4 ये 0, 4 और ये 1 और पाई का 0, ठीक है भाई। तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 4 sin x -cos x अपॉन
4 2 8, 8x माइनस पाई। ठीक है भाई, अगर आप इसमें डाल दें 4 पाई/4, सॉरी पाई/4, लिमिट ही चेंज कर दी मैंने। तो भाई जो साइन पाई/4 का मतलब है 45। तो ये 45 पुटेंगे 1/√2, 1/√2, ये दोबारा 0.0 बना, दोबारा एल ऑल थ्री यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल अगेन, दोबारा यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो मेरे भाइयों तो 8 4 पाई, ये 4 पाई है, 4x माइनस पाई। ठीक है भाई, 4x माइनस पाई। तो यहाँ पर ये हो गया लिमिट x टेंस टू 4, साइन का दोबारा होता है cos x माइनस साइन x अपॉन ये 0 हो गया, और इन दोनों का डेरिवेटिव देखेंगे तो ये 0 हो गया और ये 4, सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू पाई/4, तो cos x प्लस साइन x ऑन 4। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई कर दें cos 1/√पाई/4 प्लस साइन पाई/4/4, तो ये 1/√2 प्लस 1/√2/4, तो √2 एलसीएम आ गया, तो 1 + 1/4, तो ये बन गया 2/√2/4। ठीक है, तो ये बन रहा है। अब यहाँ पर तो 16 आ रहा है भाई, 1/16, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है, चेक करते हैं भाई। अच्छा भाई, ये गलती बताऊँ क्या हुई, ये देखें, जब ये था तो ये आता है 32x, तो ये 32x हो गया। इसको इस तरह लिख लेते हैं भाई, साइन x माइनस कॉस x मल्टीप्लाई होगा 32x माइनस 8 पाई। ठीक है, तो ये तो 0 बन जाएगा, ये तो पूरा 0 हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ बनेगा 32x, मैंने गलती से 4 लिख लिया, 32x 32 बन जाएगा, सही, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, तो ये भी 32 होगा, ये भी 32 होगा, और ये भी 32 होगा, ये भी 32 होगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 2√2/32। अब आपको पता है a/b डिवाइड बाई c/d होती है, तो आप लेते हैं a/b मल्टीप्लाई d/c, डिवाइड ऊपर आएगी मल्टीप्लाई होता है, तो ये होता है 2√2 मल्टीप्लाई 1/32। सही है, तो 2 1 2 2 16 तो 1/16√2, तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, किस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आएगा। तो अगर आपको मतलब अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।